दोस्तों, जब भी हम इस ब्रह्मांड की बातें करते हैं, हमारे मन में अजीब से सवाल उठने लगते हैं। आखिर यह विशाल यूनिवर्स बना कैसे होगा? इसकी असली सीमा कहाँ तक है? और इसके भीतर कितने ऐसे राज छुपे हैं जो आज तक इंसान की नजरों से ओझल हैं? वैज्ञानिक कहते हैं कि यह ब्रह्मांड अनंत है, लेकिन सच तो यह है कि आज भी कुदरत ने अपनी गहराइयों में ऐसे ऐसे रहस्य छुपा रखे हैं जिन्हें समझना इंसान के लिए आसान नहीं। और दोस्तों, इन्हीं अनगिनत रहस्यों में से सबसे डरावना और सबसे रहस्यमयी राज्य है ब्लैक होल। एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी तक जाने की हिम्मत नहीं करती, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। कहते हैं दोस्तों, ब्लैक होल केवल अंधेरा नहीं, बल्कि शायद एक और ब्रह्मांड का दरवाजा भी हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर कोई ब्लैक होल में गिर जाए तो वह शायद किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंच सकता है। एक ऐसी जगह जहां जीवन और समय की परिभाषा बिल्कुल अलग हो। सोचिए, अगर हम ऐसे संसार में पहुंच जाएं, जहां समय का कोई अस्तित्व ही ना हो, जहां ना मौत हो न जन्म, तो वह जिंदगी कैसी होगी? इतिहास में कई बार लोगों ने कल्पना की है कि ब्लैक होल सीधे हमें खुदा तक ले जाने का रास्ता हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब सिर्फ धारणाएं हैं। पक्के सबूत आज तक किसी के पास नहीं। असलियत तो यही है कि ये रहस्य अब भी हमारी समझ से बहुत दूर है। आखिर ब्लैक होल मौत की ओर ले जाते हैं या फिर एक नई जिंदगी की ओर? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना आज भी इंसान के लिए एक चुनौती बना हुआ है। दोस्तों, इंसान ने जब से सवाल पूछना शुरू किया, तब से ही वह इस ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज में निकल पड़ा। कायनात को समझने की इस यात्रा में हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जितना जाना है उससे कहीं ज्यादा अभी भी अनजाना है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलेंगे ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक जगह पर, ब्लैक होल्स की दुनिया में। ये वो रहस्यमयी जगह है जहां का अंधकार इतना गहरा होता है कि उससे कोई चीज, यहां तक कि रोशनी भी, बचकर बाहर नहीं निकल पाती। ब्लैक होल सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा का विषय नहीं है, बल्कि ये वो खाई है जो हमारी समझ की सीमाओं को भी चुनौती देती है, क्योंकि इनके भीतर झांकना यानी खुद को अज्ञात में झोंक देना। दोस्तों, ब्लैक होल का अंधेरा इतना गहरा होता है कि कोई भी चीज वहां से बचकर बाहर नहीं निकल पाती। यहां तक कि रोशनी भी ब्लैक होल के अंदर फंस जाती है। एक बार जब प्रकाश की किरण ब्लैक होल की पकड़ में आ जाती है, तो उसका वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। इसी वजह से इसे ब्लैक होल कहा जाता है, एक ऐसा अदृश्य जाल जो सब कुछ निगल लेता है। साइंटिस्ट बताते हैं कि ब्लैक होल में ग्रेविटी इतनी जबरदस्त होती है कि ये पूरे यूनिवर्स की सबसे ताकतवर शक्ति बन जाती है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि वह अपने आसपास की हर चीज को खींच लेती है, चाहे वो धूल का एक कण हो या एक पूरा तारा। सब इसके शिकंजे में आकर गायब हो जाता है। और एक बार जो चीज ब्लैक होल के अंदर चली गई, वह कभी वापस नहीं लौट पाती। दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में सबसे डरावनी बात यह है कि जो भी चीज इसके भीतर चली जाती है, वह कभी वापस नहीं लौट पाती। इसीलिए वैज्ञानिक इसे कहते हैं द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी वह रास्ता जहां से वापसी असंभव है। कल्पना कीजिए, जैसे कोई अंधेरी रात हो जिसकी कभी सुबह ना आए। वैसा ही है ब्लैक होल। एक बार इसके अंदर कदम रख दिया तो भौतिकी के सारे नियम, यहां तक कि न्यूटन के ग्रेविटी के नियम भी वहां जाकर बेअसर हो जाते हैं। यानी ब्लैक होल सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि यूनिवर्स का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी चेहरा है। इसे पूरी तरह समझना आसान नहीं है, और शायद यही वजह है कि ब्लैक होल हमेशा से वैज्ञानिकों की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। ब्लैक होल को और गहराई से समझने के लिए हमें कुछ सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, जैसे कि ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है? अगर हमारी पृथ्वी ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? और अगर हमारा सूरज ही अचानक ब्लैक होल में बदल जाए तो हमारे सौरमंडल का क्या अंजाम होगा? ऐसे सवालों के जवाब खोजने से हम धीरे धीरे ये समझ पाएंगे कि ब्लैक होल असल में क्या बला है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए हम शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन।
टॉप 10 सवालों के साथ। और पहला सवाल है, ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है? लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें लौटना होगा लगभग 100 साल पीछे, यानी 20वीं सदी की शुरुआत में। क्योंकि 20वीं सदी के वैज्ञानिकों का मानना था कि ब्लैक होल का अस्तित्व सिर्फ थ्योरी है। 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों का मानना था कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज असल में मौजूद नहीं है। उनके लिए ये सब सिर्फ किस्से कहानियों जैसा था। लेकिन साल 1916 में एक वैज्ञानिक सामने आए जिनका नाम था कार्ल श्वार्ज़शील्ड। उन्होंने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल करके एक नया विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी वस्तु के द्रव्यमान मास को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दें, यानी उसके आकार को अत्यधिक छोटा कर दें, तो वह वस्तु एक ब्लैक होल में बदल सकती है। सोचिए, जब हम किसी चीज को दबाते हैं तो उसका साइज छोटा होता जाता है। कार्ल श्वार्ज़शील्ड के अनुसार अगर किसी वस्तु को उसकी सीमा से भी ज्यादा कंप्रेस कर दिया जाए तो वह अंततः एक ब्लैक होल बन जाएगी। यानी अगर हमारी पृथ्वी को बहुत छोटे आकार में कंप्रेस कर दिया जाए तो वह भी एक ब्लैक होल बन जाएगी। खैर, उस समय इस थ्योरी को सिर्फ मजाक समझा जाता था, लेकिन साल 1971 में ये थ्योरी हकीकत में बदल गई, क्योंकि 1971 में वैज्ञानिकों ने इस ब्रह्मांड का पहला ब्लैक होल खोज निकाला। और जब उसे देखा गया तो पता चला कि वह ब्लैक होल बेहद हाईली कंप्रेस्ड था। ये ब्लैक होल हमारी धरती से लगभग 6000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित था। अब अगर आपको लाइट ईयर का मतलब नहीं पता तो आसान भाषा में समझ लीजिए। लाइट ईयर का मतलब है वह दूरी जिसे तय करने में प्रकाश को पूरा 1 साल लग जाए। यानी अगर सूर्य की रोशनी को किसी ग्रह तक पहुंचने में 1 साल लगे तो वह दूरी एक लाइट ईयर कहलाएगी। यानी अगर किसी ग्रह पर सूरज की रोशनी को पहुंचने में 1 साल लगता है तो उस ग्रह और सूरज के बीच की दूरी एक लाइट ईयर कहलाती है। अब सोचिए, जो ब्लैक होल सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वह हमारी धरती से पूरे 6000 लाइट ईयर्स दूर था। यानी अगर आज हम पृथ्वी से उस ब्लैक होल की तरफ एक किरण भेजें तो उस रोशनी को वहां पहुंचने में पूरे 6000 साल लगेंगे। और ये सब जानते हैं कि लाइट इस ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है। क्लेश नंबर 9, ब्लैक होल्स कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, 1971 से लेकर आज तक वैज्ञानिकों ने बहुत से ब्लैक होल्स देखे हैं और उन्हें समझने के बाद हमने जाना है कि ब्लैक होल्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। वैज्ञानिकों ने अब तक ब्लैक होल्स की कुल 4 किस्में खोजी हैं। 100 मिनिएचर ब्लैक होल्स, 210 स्टेलर ब्लैक होल्स, 3 इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। अब अगर बात करें मिनिएचर ब्लैक होल्स की, तो ये ब्लैक होल बेहद छोटे होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इनका आकार केवल एक सिंगल एटम जितना हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना छोटा होने के बावजूद ये इतना ताकतवर होते हैं कि एक बड़े से पहाड़ को भी आराम से निगल सकते हैं। इन छोटे ब्लैक होल्स की उम्र लगभग उतनी ही मानी जाती है जितनी इस पूरे ब्रह्मांड की उम्र है, और इसी वजह से वैज्ञानिक इन्हें कॉस्मिक रेलिक्स यानी कायनात की पुरानी निशानियां मानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये छोटे ब्लैक होल्स शायद बिग बैंग के तुरंत बाद ही बने थे। जब ब्रह्मांड ने खुद को फैलाना शुरू किया तो स्पेस के कुछ हिस्से सिकुड़कर इन रहस्यमयी मिनिएचर ब्लैक होल्स में बदल गए। और अब बारी आती है दूसरी किस्म की, स्टेलर ब्लैक होल्स। इनका आकार हमारे सूरज से 10 गुना, 15 गुना, यहाँ तक कि 20 गुना तक बड़ा हो सकता है। ये ब्लैक होल्स तब जन्म लेते हैं जब एक विशाल तारा अपनी मृत्यु को पाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा तब होता है जब सूरज से कम 25 गुना बड़ा कोई विशाल तारा अपने जीवन का अंत करता है। उस समय तारा इतनी भयंकर शक्ति से फटता है कि उससे निकली रोशनी हमारे सूरज से भी अरबों गुना ज्यादा तेज चमक सकती है। सुपरनोवा विस्फोट इतना जबरदस्त होता है कि उससे निकली रोशनी हमारे सूरज से भी अरबों खरबों गुना ज्यादा तेज होती है। उस पल में इतनी हाई एनर्जी बाहर निकलती है कि उसकी चमक एक पूरी गैलेक्सी में
कई हफ्तों तक कायम रह सकती है। यही है तारे की मृत्यु का क्षण, सुपरनोवा। और इसी सुपरनोवा के बाद जन्म लेता है एक नया स्टेलर ब्लैक होल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं तीसरे प्रकार पर, इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स, BN। ये तब बनते हैं जब कई स्टेलर ब्लैक होल्स आपस में टकराकर और मर्ज होकर एक विशाल ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। और अब बात करते हैं उस रहस्यमयी दानव की, जो ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा ब्लैक होल है, सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये इतना विराट होता है कि इसकी तुलना करना भी हमारी सोच के बाहर है। अब आते हैं ब्रह्मांड के सबसे विशालकाय दानव पर, सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये इतना बड़ा होता है कि इसका आकार हमारे सूरज से अरबों खरबों गुना ज्यादा हो सकता है। ये ब्लैक होल्स हर गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होते हैं। इनकी विशालता का अंदाजा लगाना मानव दिमाग के लिए लगभग नामुमकिन है। ऐसा ही एक ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र में मौजूद है। इसका नाम है सैजिटेरियस ए। सैजिटेरियस ए का आकार हमारे सूरज से करीब 40 लाख गुना बड़ा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स उसी समय बने थे जब गैलेक्सियां खुद बन रही थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या होगा अगर इंसान सीधे एक ब्लैक होल में गिर जाए? तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाओ तो क्या होगा? इसका जवाब है, ब्लैक होल के अंदर पूरी कायनात की सबसे ज्यादा ग्रेविटी मौजूद होती है। ये इतनी जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स से हर चीज को अपनी तरफ खींचता है कि या तो वह चीज चकनाचूर हो जाती है या फिर बेहद खिंचकर एक पतली सी स्ट्रिप में बदल जाती है। यानी अगर इंसान ब्लैक होल में गिरेगा तो उसका शरीर लंबा होकर एक नूडल जैसा बन जाएगा। वैज्ञानिक इसे कहते हैं स्पगेटिफिकेशन द। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप ब्लैक होल से थोड़े दूर होंगे तो आपको महसूस होगा टाइम डायलेशन इफेक्ट। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप ब्लैक होल के पास पहुंचकर धरती पर मौजूद अपने दोस्त को वीडियो कॉल करते हैं, तो आपके लिए समय सामान्य तरीके से गुजरता रहेगा, लेकिन आपके दोस्त को लगेगा कि आप बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, जैसे आपकी वीडियो स्लो मोशन में चल रही हो। अब सोचिए, जब आप ब्लैक होल के पास से धरती पर मौजूद अपने दोस्त से वीडियो कॉल करते हैं, तो आपको अपना दोस्त बेहद तेजी से मूव करता हुआ दिखेगा, लेकिन उसी वक्त आपके दोस्त को लगेगा कि आप बहुत धीरे धीरे हिल रहे हैं, जैसे आपकी जिंदगी स्लो मोशन में फंस गई हो। ये सुनने में जितना अद्भुत है उतना ही डरावना भी है। लेकिन सच ये है कि ऐसा अनुभव आज तक किसी इंसान ने नहीं किया, क्योंकि ब्लैक होल्स इतने दूर हैं कि वहां तक पहुंचना तो दूर, उन तक रोशनी को भी पहुंचने में हजारों साल लग जाते हैं। फिर भी वैज्ञानिकों ने एक और दिल दहला देने वाला नजारा देखा है। ब्लैक होल्स को, बड़े बड़े सितारों को चीरते और निगलते हुए ये तारों को ऐसे फाड़ डालते हैं जैसे कोई दानव अपनी भूख मिटा रहा हो, और उनकी रोशनी हमेशा हमेशा के लिए अंधकार में गुम हो जाती है। अब सवाल ये उठता है, अगर ब्लैक होल्स पूरी तरह काले होते हैं और उनके अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है, तो फिर हम इन्हें देख कैसे पाते हैं? जवाब है, असल में ब्लैक होल्स खुद कभी दिखाई नहीं देते। वो पूरी तरह इनविजिबल होते हैं, लेकिन इनके आसपास जो कुछ घटता है वो हमें इन्हें पहचानने का मौका देता है। जब ब्लैक होल किसी विशाल तारे को निगलता है तो उस तारे की धूल और गैस धीरे धीरे ब्लैक होल के चारों ओर एक घेरा बनाने लगती है। इसी घेरे को कहते हैं अक्रीशन डिस्क। ये डिस्क इतनी तेजी से घूमती है कि इसमें मौजूद धूल और गैस जलने लगती है और तेज चमकदार रोशनी निकालती है। यानी असल में हम ब्लैक होल को नहीं देखते, बल्कि उसके चारों ओर मंडराती इस आग के तूफान को देखते हैं। और दोस्तों, यही वो वजह है
जिससे कायनात के सबसे डरावने रहस्यों में से एक हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। ब्लैक होल के इर्द गिर्द तो होती है कृष्ण डिस्क, लेकिन जो ब्लैक होल के अंदर वाला पार्ट है जो कि बिल्कुल अंधेरा है, उसको बोला जाता है इवेंट हॉराइजन, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता और वहां जाने वाली कोई भी चीज वापस नहीं आती। ये ऐसे है जैसे कि एक अंधा कुआं। क्लेवन नंबर 6, क्या होगा कि अगर हमारा सूरज एक ब्लैक होल बन जाए, क्या ये हमारे सोलर सिस्टम को तबाह कर देगा? तो इसका जवाब है कि सूरज कभी भी ब्लैक होल नहीं बन सकता, क्योंकि सूरज एक बहुत ही छोटा सितारा है। इसके अंदर एक ब्लैक होल को बनाने जितनी एनर्जी नहीं है। अब सोचिए दोस्तों, अगर कभी हमारा सूरज ब्लैक होल में बदल जाए तो क्या होगा? असलियत ये है, हमारे सूरज के पास इतनी ज्यादा मास और एनर्जी ही नहीं है कि वो एक ब्लैक होल बन सके। करीब 5 अरब साल बाद जब सूरज की जिंदगी का अंत होगा तो वो पहले एक रेड जायंट बनेगा और फिर सिकुड़कर एक व्हाइट ड्वार्फ तारे में बदल जाएगा, जो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर किसी चमत्कार से हमारा सूरज ब्लैक होल बन भी जाए तो हैरान मत होइए, क्योंकि तब भी हमारे सोलर सिस्टम की कक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी ग्रह उसी तरह उस ब्लैक होल के चारों ओर घूमेंगे जैसे वो आज सूरज के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन असली समस्या होगी रोशनी की, क्योंकि सूरज की चमक गायब हो जाएगी और बिना रोशनी के धरती पर जिंदगी टिक नहीं पाएगी। हमारा ग्रह धीरे धीरे एक बर्फीला कब्रिस्तान बन जाएगा जहां सिर्फ अंधेरा और खामोशी होगी। लेकिन दोस्तों, अगर सूरज की रोशनी हमें मिलनी बंद हो जाए तो धरती पर जिंदगी भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, अगर ब्लैक होल इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो अपने आसपास की किसी भी चीज को नहीं छोड़ते, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ब्लैक होल पूरी की पूरी गैलेक्सी को निगल जाए? इस सवाल का जवाब है नहीं। सच ये है कि भले ही ब्लैक होल बहुत ही पावरफुल होते हैं, लेकिन वो इतने ताकतवर नहीं है कि पूरी गैलेक्सी को ही खा जाए। क्योंकि दोस्तों, एक गैलेक्सी बेहद विशाल होती है। उसके सामने एक ब्लैक होल की साइज इतनी छोटी होती है कि वो दूरबीन से देखने पर भी नजर ना आए। ब्लैक होल अपने आसपास के स्टार्स, गैस और धूल को तो निगल सकते हैं, लेकिन एक पूरी गैलेक्सी को कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर हमारी धरती एक बड़े ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों, वो पल हमारी सभ्यता का आखिरी पल होगा। जैसे जैसे धरती ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के करीब पहुंचेगी, वैसे वैसे उस पर टाइम स्लो होता चला जाएगा। बाहर से देखने वालों को ये लगेगा कि धरती कभी ब्लैक होल में गिरी ही नहीं, बल्कि उसकी तस्वीर वहीं फ्रीज हो गई। लेकिन धरती पर मौजूद लोगों के लिए वो अनुभव बिल्कुल अलग होगा। धरती की सतह खिंचाव से फट जाएगी, सारे महासागर भाप बनकर उबल उठेंगे और कुछ ही क्षणों में हमारा ग्रह उस अंधेरी गहराई में समा जाएगा जहां से कोई भी वापसी संभव नहीं। तो दोस्तों, ये थे ब्लैक होल्स से जुड़े वो राज जो इंसान को आज भी हैरान कर देते हैं। ब्लैक होल्स हमें ये सिखाते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और हम उसकी तुलना में कितने छोटे हैं। सोचिए, जहां समय रुक जाता है, रोशनी भी कैद हो जाती है और पूरी की पूरी दुनिया निगल ली जाती है। ब्लैक होल सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि ये हमें याद दिलाते हैं कि इस यूनिवर्स में हमारी समझ अभी कितनी अधूरी है। शायद आने वाले वक्त में विज्ञान हमें इनके बारे में और गहराई से बताए। और कौन जानता है, ब्लैक होल्स के रहस्यों को समझना ही शायद इंसानियत को नई तकनीक, नई खोज और शायद नए संसारों तक ले जाए। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक होल्स की रहस्यमयी दुनिया की हमारी छोटी सी यात्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही और रोचक साइंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।